बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आई होप विल फाइन स्टूडेंट्स। आज हम लोग 7th सेमेस्टर बीएस मैथमेटिक्स है हमारे पास, उसकी हमारे पास है एडवांस्ड सेट थ्योरी की हमारे पास बुक है, जिसमें हम लोगों ने आज दो थ्योरम को डिस्कस करना है। शो दैट द यानी कि दो हमारे पास इंटरवल्स दिए गए हैं, आपने बताना है कि ये दोनों हमारे पास क्या इंटरवल्स जो है वो क्या है, इक्विपोनेंट है। और नीचे वाले इंटरवल्स भी यानी कि ए बी, ये दो हमारे पास अलग अलग सेपरेटली क्वेश्चंस हैं। अभी हम सबसे पहले जो है वो इस वाले को स्टार्ट करते हैं। आपके पास 0 to 1 इंटरवल दिया गया है और साथ ए टू बी इंटरवल दिया गया है। बताना ये है कि आप में कि ये दोनों इंटरवल आपस में क्या है, इक्विपोटेंट है आप एक दूसरे के। तो अब ये हम लोगों ने जो है वो फर्स्ट को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ लेट कर लेते हैं हम लोग। 0 to 1 इंटरवल है एक आई, द क्लोज्ड यूनिट इंटरवल है। मैंने इसको क्लोज यूनिट क्यों कहा, क्योंकि मेरे पास इसके इंटरवल की लेंथ ही 1 है। एंड लेट एस बी एन अदर इन क्लोज इंटरवल, एक अदर दूसरा क्लोज इंटरवल एस का नाम दे दिया है मैंने। इस तरह से ए बी मैंने यानी कि ये ले लिया, यानी कि जिसके हमने इक्विपोनेंट इसको रखना है इस वजह से। तो अब मुझे यहाँ पर जो बी है ना वो छोटा है, क्योंकि इंटरवल इस तरह से हम लिखते हैं कि इधर वाला पॉइंट छोटा होता है, जैसे यहाँ पे 0 to 1 है, इधर पॉइंट राइट पॉइंट बड़ा होता है। यहाँ पे भी ए टू बी है, तो मतलब ए छोटा है बी बड़ा है, इस तरह से। तो हमें शो करने की क्या ज़रूरत है यहाँ पर, कि हमें शो करना है कि इसका नाम मैंने आई इंटरवल लिखा और इसका मैंने एस इंटरवल का नाम दिया। तो मुझे शो क्या करवाना है, आई इज इक्विवेलेंट टू एस। ओके, वी हैव टू डिफाइन अ फंक्शन। इसको शो करवाने के लिए मुझे यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा। एफ अप्लाई करूँगी इस इंटरवल पे और आएगा इस इंटरवल में आंसर, यानी कि एफ ऑफ 0 to 1 इंटरवल गोज टू ए टू बी इंटरवल। ओके, तो हमें मुझे यहाँ पे कैसा फंक्शन ड्रा करना है, एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो एक बाइजेक्टिव होगा, मीन्स के 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। मुझे यहाँ 1 1 की कॉरेस्पॉन्डेंस चाहिए। तो मतलब जीरो, इसका मतलब क्या है कि मैं पॉइंट 0 पुट करूंगी तो आंसर आएगा ए, और 1 पुट करूंगी तो आंसर आएगा बी। ओके, तो यहाँ मुझे क्या चाहिए, बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना है। तो अगर तो मैं बना लेती हूँ तो इसका मतलब ये जो हमारे पास इंटरवल है ये इस इंटरवल के इक्विवेलेंट है, या फिर सॉरी इक्विपोनेंट है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, हेयर एफ ऑफ, मुझे इस इंटरवल इस फंक्शन को लेना है। यहाँ पर मुझे कैसा फंक्शन लिखना है, ठीक है, मुझे जिसमें मैं 0 पॉइंट पुट करूँ आंसर ए आई, और 1 पॉइंट पुट करूँ आंसर बी आई। ये मेरे पास जो है वो इज अ फंक्शन विच इज रिप्रेजेंटेड बाय द लाइन, जो कि किस लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 0 ए को ज्वाइन कर रहा है एंड 1 बी को ज्वाइन कर रहा है। ओके, इस तरह से। तो इसकी कुछ हमारे पास ग्राफिकली शक्ल इस तरह से बनेगी। मेरे पास एक पॉइंट है ए टू बी, मैंने ए बी इस तरफ मैंने 0 1 का इंटरवल बना लिया। यहाँ पे मेरे पास 0 ए 0 और इधर ए मैंने पॉइंट यहाँ पे मुझे मिला। और जब मैंने 1 बी किया तो 1 इधर से और बी इधर से, यहाँ पे पॉइंट मिला। अब देखें, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये है। अब मेरे पास जो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो लाइन है ज्वाइनिंग कर रही है बिटवीन 2 पॉइंट्स, ये जो लाइन है मुझे इसी लाइन की इक्वेशन चाहिए। ये क्योंकि ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, ये लाइन इस फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन चाहिए ताकि मैं उस इक्वेशन से अपना दो फंक्शन बना सकूँ, जिसमें 0 पॉइंट पुट करूँ 1 ए आई और 1 पुट करूँ बी आई। तो मुझे इस लाइन की इक्वेशन लेनी है। तो लाइन की इक्वेशन के लिए आप यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, बाय पॉइंट स्लोप इक्वेशन यूज़ करेंगे। फॉर लाइन के लिए आपने स्लोप मालूम करनी है, तो आप क्या फॉर्मूला लगाते हैं, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो ये लाइन की इक्वेशन मालूम करने के लिए तो आपने क्या किया यहाँ पर इसका यानी कि m की वैल्यू क्या होती है, y2 माइनस वाई वन ओवर स्लोप के लिए x2 माइनस एक्स वन। तो m की जस्ट आपने ये वाला पॉइंट पुट कर दिया और बाकी एज इट इज। ओके, अब यहाँ पे आपके पास पॉइंट गिवन है, आपको पॉइंट नजर आ रहे हैं। तो दो पॉइंट्स हैं, पहला आपके पास x1 होता है, उसके साथ वाला इनके xy पे होता है ना, तो इसको आपने नाम दे दिया x1 y1 x2 y2। तो x1 y1 x2 y2, ज़रा इसको देख लें एक दफ़ा अच्छी तरीके से। यही पॉइंट्स यहाँ पुट करने हैं, x1 y1 और x2 y2 में ये पॉइंट्स पुट कर दें। और जो एक्स वाई रह जाएगा उसका कोई पॉइंट नहीं आपके पास, वो जनरली एज इज ही रहेगा। बाकी आपने पुट करने के बाद आपने सोल्व किया है, तो वहाँ से जो x होगा और ये सनी के सारे x भी होगा y भी होगा। आपने यहाँ से किसकी वैल्यू निकाली है, क्योंकि आप y सेपरेट करना है। क्यों, अब देखें क्लास, यहाँ पे आपने y ही क्यों सेपरेट करना था, क्योंकि आपने यहाँ से जब इक्वेशन निकालनी है तो इक्वेशन से आपने फंक्शन निकाल लेना, आपको फंक्शन चाहिए। और फंक्शन आपको पता है एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई, आपको f मिलेगा, क्यों तो y मिलेगा तो f मिलेगा ना।
तो आपने इस y को आप चाहिए आपको, y क्या किसके इक्वल होता है, y एफ ऑफ एक्स के इक्वल होता है। तो जब आपके पास y आ जाएगा तो आपके पास एफ ऑफ एक्स भी आ जाएगा। तो आपने y सेपरेट कर लिया, यहाँ से सेपरेट करने का आपको आता ही है, बाकी चीज़ें दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है। y विच इज़ इक्वल टू दिस आ गया, इसको आपने एफ ऑफ एक्स के इक्वल कर दिया और ये आपके पास इक्वेशन बन गई। ठीक हो गया, ये आपके पास एक फंक्शन बन गया है, एफ ऑफ एक्स बन गया। अब इस फंक्शन में देखें, अब आप यानी कि मैंने कहा था जो आप फंक्शन बनाएंगे, हमने प्रूफ क्या करना था, जरा देखें ऊपर, हमें एक ऐसा डिफाइन करना है, इस पे एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करना है जो कि बाइजेक्टिव होगा। फंक्शन आपके पास मिल गया, आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया है, लेकिन अभी आपने इसकी सेटिस्फैक्शन के लिए क्या करना है, आपको इसको बाइजेक्टिव प्रूफ भी करना है कि आपको यहाँ पर वन वन भी प्रूव करना है और ऑन टू भी प्रूव करना है। तो वन वन भी करने के लिए क्या करेंगे, दो पॉइंट्स लेंगे। अब आपको पता है कि ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई होता है, तो इसका मतलब जो आपके पास फंक्शन यहाँ पे है, ये जो फंक्शन है एफ ऑफ 0 1 विच इज गोज टू ए बी, मतलब आपने डोमेन से पॉइंट लेना होता है, वन वन के लिए क्या करना होता है, डोमेन से पॉइंट लेना होता है, उसको कोरस्पोंडेंस आपको एलिमेंट्स मिलने चाहिए, मतलब आपने इसके ऊपर एफ अप्लाई करना है, इसके इसके जो डोमेन से पॉइंट लेना है, तो वो जो एफ अप्लाई कर रहे हैं वो इमेजेस आपकी सेम होगी और वो जो पॉइंट्स भी इस पर सेम होंगे, मतलब आपके पास दो पॉइंट्स होंगे, दोबारा सुन लें, आपने दो पॉइंट्स लेने हैं, 0 to 1 इंटरवल से लेने हैं, मतलब डोमेन के साइड से पॉइंट लेने हैं, उन पे एफ अप्लाई करना है, और वो जो यानी कि पॉइंट तो आपने ले लिए, अब आपने करना है कि एफ अप्लाई करना है दोनों पे सेम, तो आपके पास पॉइंट्स भी लास्ट पे सेम आने चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे पास वन वन की कंडीशन होती है, मतलब उनकी इमेजेस सेम है तो इसका मतलब, और वो पॉइंट्स भी इसका मतलब सेम होने चाहिए। तो अब देखिए मैंने यहाँ पे इमेजेस सेम ले ली हैं, पॉइंट्स मेरे पास इसमें से उठाए हैं, सेट में से इमेजेस मैंने सेम लिए, मतलब पॉइंट्स भी सेम होने चाहिए। तो इसकी ये किसके इक्वल होगा, x1 लगा देंगे, एफ ऑफ एक्स आपके पास ये वाली वैल्यू है, इसके साथ 1 1 लगा देंगे, ये आ जाएगा, इसके साथ 2 2 लगा देंगे, मतलब x2 और इधर x2, तो ये आ जाएगा। इन दोनों को इक्वल रखा हुआ है तो यहाँ पे मैंने इक्वल रख दिया, और उसके बाद क्या करूँगी, यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा ए, और उसके बाद बी माइनस से मतलब आप डिवाइड कर दें या फिर वैसे कैलकुलेट कर दें, रह जाएगा x1 x2 इज विच इज इक्वल टू x2, तो मतलब आपके पास पॉइंट्स भी सेम आ गए, तो इसका मतलब क्या हुआ कि फंक्शन जो है वो आपका वन वन है। अब हम करते हैं ऑन टू के लिए, ऑन टू के लिए क्या करते हैं, ऑन टू के लिए आप दूसरे सेट में से पॉइंट लेते हैं, आप इस सेट में से पॉइंट लेते हैं, उसके कोरस्पोंडेंट्स आपको एक ऐसा पॉइंट मिलना चाहिए जो उस एफ के साथ मतलब उसके मैप हो रहा है, इस इधर वाले पॉइंट में आ रहा है, सेट में आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसका मतलब हम यानी कि हम बाय इधर वाले में से पॉइंट उठाएंगे, एक पॉइंट उठाएंगे, इसके कॉरेस्पोंडेंस हमें इस सेट में एक ऐसा एलिमेंट मिलना चाहिए जो मैप हो रहा है, मतलब मिलना चाहिए, अगर तो मिल गया तो वो ऑन टू होगा। ठीक है, तो मतलब हर के लिए, तो अब देखें मतलब मैंने इस सेट में से पॉइंट उठाया, जी उठाया, वाई मैंने उठा लिया ए बी में से, अब मुझे इसके कॉरेस्पोंडेंट 0 1 में मुझे पॉइंट मिलना चाहिए, और ठीक है तो हम देखते हैं तो मैंने अब ये पॉइंट उठा लिया है। अब देखेंगे जो मैंने पॉइंट उठाया वाई वाई मैंने उठाया ए बी में से, और वाई फिर किस टाइप का होगा, वाई फिर मुझे इस टाइप का मिलेगा, इस टाइप का। ठीक है, क्योंकि देखें ना ये ए बी की फॉर्म में है ना, और आप देखें ज़रा एक और चीज़, अगर यहाँ पे आप x को पुट करते हैं, मैंने कहा था अब आप x को पुट करेंगे 0 तो आपको पॉइंट मिलेगा a, 1 पुट करेंगे तो b मिलेगा, क्या मिलता है देखें ज़रा, x को आप क्या पुट करें, 0 पुट करें, इधर भी 0 तो पॉइंट मिलेगा आपको a। ठीक है, अगर आप x को 1 पुट करते हैं तो पॉइंट मिलेगा b, यहाँ देख लेते हैं, x को 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो पॉइंट मिलेगा b, जब ये 1 पुट करेंगे तो a कैंसिल हो जाएगा, तो b आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह से मतलब ये मतलब इसका मतलब फंक्शन आपका पास जो है वो 0 1 डोमेन देने से ए बी रेंज दे रहा है। ठीक है, यही चीज़ है ना, ये देखा ना, 0 1 डोमेन देने से ए बी रेंज दे रहा है। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये जो ए बी इधर वाला है आपके पास, ये वाली जो साइड है ये ए बी साइड को डिनोट कर रही है ना, तो इसका मतलब जब हमने एक वाई पॉइंट लिया है ए बी इंटरवल में से, तो इसका मतलब आपने वाई फिर इस टाइप का होगा ना, यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, वाई फिर ए बी में से लिया आपने तो वाई फिर इस टाइप का होगा, जब वाई इस टाइप का होगा यहाँ से फिर आपने एक इक्वेशन, आपने एक्स को सेपरेट कर लेना, मतलब एक्स की पहले आपने वाई की वैल्यू निकाली थी, वाई को सेपरेट किया, तब आपने किसको सेपरेट करना है, एक्स को सेपरेट कर लेना, क्योंकि आगे हमें लेटरली इसको यूज़ करना है। अब हमने इसको जो है वो एक्स की वैल्यू यानी कि इस तरह से करके रख दी इक्वेशन। अब हम इस यहीं से ही अपना पॉइंट स्टार्ट करेंगे, कहाँ से, y हमने लिया ए बी इंटरवल में से,
ऑन टू के लिए। ये मैंने जो ऊपर वहाँ पर वाई दोबारा यानी कि वाई विच इज़ इक्वल टू इक्वेशन लिखी है वो इसलिए लिखी ताकि मुझे एक्स वहाँ से लेना था, एक्स की वैल्यू लेनी थी मुझे लिटरली यूज़ करने के लिए। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने ऑन टू के लिए दोबारा इसको इसी को लूँगी, सिंस मैंने कहा वाई मैंने इस पॉइंट में से लिया है, तो वाई यानी कि वाई इंटरवल ए बी इंटरवल में से लिया, तो वाई को मैं इस तरह फिर लिख सकती हूँ ना, इस तरह से। यानी कि अगर मैंने y लिया है ए बी इंटरवल में से, तो y को लिख सकती हूँ a और b और ये इक्वालिटी और इनइक्वालिटी के साथ। तो उसके बाद मैं क्या करूँगी, दोनों तरफ मैं a को यानी कि तीनों टर्म्स के साथ मैं a को सब्ट्रैक्ट कर दूँगी बाय सब्ट्रैक्टिंग a। उसके बाद क्या होगा, दोनों हर तरफ मैं b माइनस ए को डिवाइड कर दूँगी, फिर यहाँ से डिवाइड होकर 1 आ जाएगा, यहाँ से डिवाइड होगा तो 0 के साथ 0 ही रहेगा। यहाँ पे आ गया। अब देखें, आप देख सकते हैं y माइनस ए ओवर b माइनस ए एक्स के इक्वल होता है। यहाँ पे मैंने लिटरली जो यूज़ करनी थी वो यहाँ पे यूज़ करनी थी, तो वो मैं यहाँ पे एक्स पुट कर दूँगी। अब आपको नज़र आ रहा है, अगर यहाँ से ये चीज़ नज़र आ रही है कि y अगर इन दोनों के दरमियान पड़ा है तो मतलब y जो है वो a b में से बिलोंग करता है, और अगर x इन दोनों के दरमियान पड़ा है तो मतलब x जो है वो 0 1 इंटरवल से बिलोंग करता है। तो हम ये चीज़ राइट कर सकते हैं दोबारा से बंद करके इसको। अब हम क्या करेंगे, चेक करना है कि ये फंक्शन है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई, वाई क्या था आपके पास, यही बना था वाई था, ठीक है, जो आपने पहले फंक्शन भी ढूंढा है। तो इस वाई विच इज़ इक्वल टू वाई, यहाँ पे एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, ये कैंसल आउट हो जाएगा आपके पास, फिर ए कैंसल आउट हो जाएगा और फिर वाई अकेला आ जाएगा, मतलब एफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई। इसका मतलब जो फंक्शन है वो वाई वाकई बाइजेक्टिव में ही आता है, मतलब फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है, मतलब वहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब हमने लिखना क्या है, हैंड्स फॉर ईच, कि हर वाई के लिए जो हमने दूसरे सेट में से पॉइंट उठाया, हर उसके लिए हमें एक्स में देयर एग्जिस्ट एक्स में हमें यानी कि एक ऐसा पॉइंट मिलता है 0 1 इंटरवल में एक्स पॉइंट एग्जिस्ट हो जाता है, सच दैट इस तरह के ये फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। तो देन एफ फिर क्या होगा, ऑन टू हो गया, तो इसका मतलब एफ जो है बाइजेक्टिव हो गया, तो ये दोनों इंटरवल जो है वो इक्विवेलेंट हो गए। तो आपने लिख दिया ना यहाँ पे फॉर ईच के लिए, हर वाई के लिए जो आपने दूसरे वाले सेट में से उठाया है, इधर वाले में उठाया है, इसके लिए आपको इसके कोरेस्पोंडेंट 0 1 इंटरवल में से ऐसा एक्स मिलेगा, हर के लिए ऐसा एक्स मिलेगा जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। मुझे ये एक्स मिल गया था ना, मैंने यहाँ से वाई पॉइंट उठाया ए बी में से, मुझे इसके कोरेस्पोंडेंट्स ऐसा एक्स मिल गया जो इसमें से बिलोंग कर रहा है। फिर मैंने इसको चेक कर लिया कि ये फंक्शन भी में भी कंडीशन सेटिस्फाई करता है। तो अब इसी तरह से दूसरा वाला पार्ट इसका देख लेते हैं, बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम है, कोई भी इसमें चेंजिंग नहीं, बिल्कुल एज इट इज़ है। जस्ट आपने वही वही करना है, इसमें से आपने ये जो इंटरवल इन दोनों को करना है इक्विपोर्टेंट। इसके लिए आपको इसको आई का नाम दे देना है, इसको एस का नाम दे देना है, फिर आपने कहना है ये दो क्लोज इंटरवल्स हैं और इसका ये पॉइंट आपको पता है छोटा होगा, ये बड़ा होगा, इसमें से ये वाला छोटा और ये वाला बड़ा है, तो इसको शो करने के लिए कि ये दोनों इक्विपोर्टेंट है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा जो कि बाइजेक्टिव होगा। बिल्कुल वही काम करना है यहाँ पर भी, यानी कि दो पॉइंट्स ले लेने इस तरह से, उसके बाद लाइन निकाल इक्वेशन, यानी कि यहाँ पर इस लाइन की इक्वेशन निकालनी। इसको आप ग्राफिकली भी देख सकते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने पॉइंट्स लिए हैं और यहाँ पर आप इस पॉइंट्स को यहाँ पे पुट करेंगे तो आपके पास y आ जाएगा। y को आपने इस तरह से राइट करना है, एफ ऑफ एक्स राइट कर लेना है और ये आपके पास एफ ऑफ एक्स आया। अब इस फंक्शन को इस फंक्शन में ज़रा पुट करें, आप अपने पॉइंट 0 पुट करें, तो आप यहाँ पुट करके देख कि आप इसमें a पुट करें तो आपको जो है वो c मिलेगा और b पुट करें तो आपको पॉइंट ये x पुट करें तो y मिलता है ना, तो b पुट करें तो आपको d मिलेगा। इसमें आप चेक करके देख सकते हैं। तो मतलब ये वाला फंक्शन फिर एफ ऑफ एक्स, मतलब ये फंक्शन आपके पास फंक्शन आ गया है इसका मतलब। तो अब इसको आपने 1 1 प्रूव करना है और ऑन टू 1 1 के लिए वैसे ही दो पॉइंट्स लेंगे आप पहले सेट में से, मतलब आप किस में से पॉइंट लेंगे, आप पहले सेट ए बी में से पॉइंट लेंगे और उसके और वो जो यानी कि उसके इमेजेस सेम रखेंगे और वो जो इमेजेस सेम रखेंगे इसका मतलब पॉइंट भी सेम होना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही काम करना है, ये कैंसिल जैसे आपने पिछले वाले में किया, x1 x2 के इक्वल आ गया, मतलब ये 1 1 प्रूव हो गया। ऑन टू के लिए क्या करेंगे, आपने दूसरे वाले सेट में से पॉइंट लेना है, y पॉइंट लिया। अब इसके कोरेस्पोंडेंस आपको दूसरे वाले सेट में यानी कि जो पहले जिसके ऊपर मैपिंग हो रही है, मतलब सी डी में से लिया ना पॉइंट, तो आपके पास ए बी में ऐसा पॉइंट आपको मिलना चाहिए जो इसके ऊपर मैप हो रहा है, मतलब उस पॉइंट जो इसके प्रीमिज है। तो इसका मतलब क्या होगा कि y यानी कि इसमें से लिया तो इसका मतलब y किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा जो आपने y यहाँ पर लिया है, ये वाला y, इसको आपने यहाँ पे पुट करवा दिया और यहाँ से ये इसलिए पुट करवाया क्योंकि आपने जस्ट यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, x को सेपरेट कर लेना है, बाकी हर चीज़ दूसरी तरफ शिफ्ट कर देनी है और यहाँ से x को आपने सेपरेट कर लेना है, ये रख लेना है। उसके बाद दोबारा से आपने इसी को उठाना है कि वाई इनमें बिलोंग करते, तो मतलब वाई फिर इस तरह से लिखा जाएगा और उसके बाद ये सारा क्वेश्चन कि इसका पूरा करना है, कैसे ही एक्स को देखकर पूरा करना है, पहले माइनस सी फिर इसको मल्टीप्लाई फिर इसको डिवाइड, उसके बाद प्लस ए कर देना है हर तरफ। तो जब प्लस ए करेंगे तो इस तरह बनेगा। आपको बताइए ये चीज़ किसके इक्वल है, ये चीज़ एक्स के इक्वल है,
यानी कि जब प्लस ए करने के बाद यहाँ पर तो अपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पे एक्स पुट करवा देना है। एक्स इसका मतलब इस टाइप का हो गया। अब ये जैसे इसको यानी कि आपने एक्सपेंड किया था, इसको आप बंद कर लें कि एक्स जो है वो ए बी इंटरवल में से बिलोंग करता है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे इसको चेक कर लेंगे, जो हमने हमारा फंक्शन यानी कि बाइजेक्टिव ऑन टू आ गया है, वो फंक्शन में आता है। मतलब ये वैसे इतने होता नहीं है, पर आप इसको यानी कर लें। तो कैसे है, एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू वाई, वाई आपने वही लिख लेना, या इनके जो पीछे भी आपने लिखा था ऑन टू के लिए, वही आपने वाई पुट करवा दिया, इसमें एक्स की वैल्यू आपने पुट करवा देनी है। कैंसलेशन होगी, ये आ गया, माइनस सी प्लस से कैंसिल हो गया, वाई आ गया, एफ एक्स विच इज इक्वल टू वाई। सो इसका मतलब है एफ जो है वो ऑन टू है और एफ जो है वो बाइजेक्टिव भी है। हैंस अब ए बी जो हो गया वो क्या हो गया, सी डी के इक्विवेलेंट्स हो गया।